यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। साधना कक्ष डार्क बिस्ट साम्राज्य के शाही महल के भीतर स्थित था और यहीं शाही परिवार के सदस्य साधना करते थे। साधना कक्षों ने एक बहुत बड़ा क्षेत्र घेर रखा था और सिर्फ एक ही कमरा 3 किलोमीटर से अधिक चौड़ा था। बेशक यह मुख्य बिंदु नहीं था। मुख्य बिंदु यह था कि आरव के साधना कक्ष को केंद्र मानकर चारों दिशाओं में 3 किलोमीटर का क्षेत्र खंडहर में बदल गया था। ज्वालाओं, वज्र और शीत समीर की अनगिनत धाराएं आसपास के वातावरण में उग्र रूप से फैल रही थीं और उसे लगातार नुकसान पहुंचा रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया का अंत आ गया हो। जब आरव ने यह दृश्य देखा तो उसके चेहरे की मांसपेशियां फड़कने लगीं। बेशक वह अपने दिल में और भी अधिक खुश और उत्साहित महसूस कर रहा था क्योंकि इसकी शक्ति बहुत भयानक थी। यदि उस दिन उसके पास यह तकनीक होती तो शायद उसे पुष्प महल के उस आत्मोन्नति स्तर के विशेषज्ञ को नष्ट करने के लिए तलवार क्षेत्र का उपयोग नहीं करना पड़ता। हालांकि इसमें एक छोटी सी कमी थी और वह यह थी कि यह वास्तव में बहुत बड़ी मात्रा में गूढ़ ऊर्जा की खपत करती थी। पहले के उस एक हमले ने उसके शरीर के भीतर की सारी गूढ़ ऊर्जा को तुरंत समाप्त कर दिया था और यदि उसकी गूढ़ ऊर्जा एक साधारण आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ की तुलना में बहुत अधिक प्रचुर नहीं होती तो पहले के उस एक हमले ने ही उसे थकाकर मार डाला होता। भले ही इसने भारी मात्रा में गूढ़ ऊर्जा खर्च की, लेकिन यह खर्च सार्थक था। लेकिन मुझे प्राकृतिक खजानों से बनी इस तलवार को क्या कहना चाहिए? आरव इस बात को लेकर काफी परेशान था क्योंकि वह चीजों को नाम देने में कभी कुशल नहीं रहा था। लेकिन तकनीक बिना नाम के नहीं रह सकती थी। ज्यादा समय नहीं बीता जब आरव ने एक नाम सोच लिया। चूंकि यह 3 प्राकृतिक खजानों से बनी है, इसलिए मैं इसे त्रितत्व तलवार कहूंगा। त्रितत्व तलवार। हाँ, बुरा नहीं है, मैं इसे त्रितत्व तलवार ही कहूंगा। आरव इस नाम से काफी संतुष्ट था। बेशक मुख्य कारण यह था कि वह इससे बेहतर नाम नहीं सोच सका। ज्यादा समय नहीं लगा और बिस्ट सम्राट और अन्य लोग वहां पहुंच गए। बिस्ट सम्राट और अन्य लोगों के पहुंचने से पहले ही आरव ने तीनों प्राकृतिक खजानों को सूक्ष्म भंवर के भीतर रख दिया था। जैसे ही उसने उनके चेहरे के बिगड़े हुए भावों को देखा, आरव जान गया कि गलती उसकी थी। इसलिए वह तुरंत शर्मिंदगी के साथ मुस्कुराया और बोला, ओह, मैं एक युद्ध तकनीक का परीक्षण कर रहा था और एक पल के लिए इसे नियंत्रित करने में विफल रहा और फिर यह हो गया। हाँ, बिस्ट सम्राट के साथ आए उन बुजुर्गों के चेहरे के कोने फड़कने लगे। क्या यह बच्चा सोचता है कि हम मूर्ख हैं? युद्ध तकनीक का परीक्षण? किस युद्ध तकनीक में इतनी शक्ति होगी? इसने वास्तव में 3 किलोमीटर के क्षेत्र में सब कुछ मिटा दिया। क्या यह एक हाई ग्रेड दिव्य रैंक की तकनीक हो सकती है? भले ही ऐसा हो, यह बच्चा अभी अपनी साधना के साथ इसका प्रदर्शन कैसे कर सकता है? भले ही आरव का कद ऊंचा था और डार्क बिस्ट साम्राज्य के ये सदस्य इतने मामूली मामले के लिए उसे नाराज नहीं करना चाहते थे, लेकिन अंत में यह डार्क बिस्ट साम्राज्य का शाही महल था। आरव ने यहाँ इतना बड़ा हंगामा मचाकर वास्तव में हद पार कर दी थी। बुजुर्गों में से एक कुछ कहने ही वाला था कि आरव ने एक जड़ी बूटी की जड़ें निकाली और कहा, मुझे पता है कि मेरी गलती है और मैंने डार्क बिस्ट साम्राज्य के लिए मुसीबत खड़ी की है, इसलिए मुझे खेद है। यहाँ हुए नुकसान की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। कृपया क्षतिपूर्ति के रूप में इन बीस्ट लिमिट हर्ब की जड़ों को स्वीकार करें। क्या मैं जान सकता हूं कि आप वरिष्ठ इससे संतुष्ट हैं? वह स्वाभाविक रूप से उन्हें असली बीस्ट लिमिट हर्ब के साथ मुआवजा नहीं देगा। भले ही उसके पास उनका विशाल भंडार था, लेकिन एक अकेला बीस्ट लिमिट हर्ब मूल्य में ऐसे कुछ दर्जन साधना कक्ष बनाने के लिए पर्याप्त था।
जब उस बुजुर्ग ने, जो आरव को डांटने ही वाला था, इन जड़ों को देखा तो उसने तुरंत उन शब्दों को वापस निगल लिया और फिर उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया, जिससे जड़ें तुरंत उसकी पकड़ में आ गईं। उसने कुछ समय तक इसे ध्यान से देखा और फिर उत्साह के साथ कहा, यह वास्तव में बीस्ट लिमिट हर्ब की जड़ें हैं। यह वास्तव में वही है। जब वह इस बात पर बोला तो बुजुर्ग ने अचानक आरव की ओर देखा और कहा, बच्चे, क्या तुम्हारे पास ऐसी और भी चीजें हैं? आरव ने कंधे उचकाए और कहा, मेरे पास नहीं हैं। उन सभी को उस नन्ही साथी ने खा लिया। केवल ये जड़ें बची हैं क्योंकि उसने इन्हें फेंक दिया था क्योंकि वे उसे स्वादिष्ट नहीं लगी थीं। इस समय उसे स्वाभाविक रूप से उस नन्ही साथी पर दोष मढ़ना पड़ा। आखिरकार वह जागने के बाद उसे सच में कुछ खाने को दे सकता था। कौन है वह नन्ही साथी? बुजुर्ग गुस्से में दहाड़ा और वह बेहद उत्तेजित था। इस तरह इसे खाना वास्तव में भगवान के दिए उपहारों की बर्बादी है। यदि इसे अन्य जड़ी बूटियों के साथ मिलाया जाता तो एक बीस्ट लिमिट हर्ब से कम 10 औषधीय गोलियां बनाई जा सकती थीं। इन 10 औषधीय गोलियों में आत्मोन्नति स्तर से नीचे के 10 डार्क बिस्ट्स को सीधे उनकी साधना में आगे बढ़ाने का मौका था। फिर भी अब इसे नन्ही साथी कहे जाने वाले किसी जीव ने खा लिया था और उस नन्ही साथी ने यहाँ तक कह दिया था कि यह स्वादिष्ट नहीं था। इस समय सभी बुजुर्ग धार्मिक क्रोध से भर गए थे और वे उस नन्ही साथी को पकड़ने और उसे अच्छी तरह पीटने के अलावा और कुछ नहीं चाहते थे। केवल बिस्ट सम्राट की पलकें तब फड़की जब उन्होंने आरव को उस नन्ही साथी का जिक्र करते सुना, क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि वह नन्ही साथी कौन थी और वह नन्ही साथी वास्तव में बीस्ट लिमिट हर्ब को कुछ भी नहीं समझती होगी। बुजुर्ग अभी भी जारी रखना चाहते थे, लेकिन बिस्ट सम्राट ने अपना हाथ हिलाया और कहा, चलो इस मामले को यहीं छोड़ देते हैं। यदि तुम भविष्य में साधना करने का इरादा रखते हो तो बस निर्जन पहाड़ों में से एक को चुन लेना। बेशक यदि तुम्हारे पास बीस्ट लिमिट हर्ब की और जड़ें हैं तो तुम शाही महल में साधना जारी रख सकते हो, और जब तक तुम मेरे शाही निवास को नहीं उड़ा देते तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो। बेशक शर्त यह है कि तुम्हारे पास बीस्ट लिमिट हर्ब की उतनी जड़ें होनी चाहिए। सही कहा। बच्चे, यदि तुम बीस्ट लिमिट हर्ब की जड़ें देने में सक्षम हो तो तुम अपनी मर्जी से चीजों को उड़ा सकते हो। तुम शाही महल के किसी भी हिस्से को उड़ा सकते हो नहीं। तुम डार्क बिस्ट साम्राज्य के किसी भी हिस्से को उड़ा सकते हो और मैं तुम्हारे लिए सब कुछ संभाल लूंगा। यह वही बूढ़ा व्यक्ति था जिसने आरव से बीस्ट लिमिट हर्ब की जड़ें ली थीं। वह डार्क बिस्ट साम्राज्य का प्रवर्तन बुजुर्ग था और उसका पद केवल बिस्ट सम्राट से ही कम था। इस समय आरव ने इसके बजाय कुछ सोचा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि डार्क बिस्ट साम्राज्य वास्तव में इतना गरीब था कि बीस्ट लिमिट हर्ब की जड़ों ने भी उन्हें इतना उत्साहित कर दिया। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। यदि वे जानते कि उसके पास कम से कम कुछ 100 बीस्ट लिमिट हर्ब थे और वह और अधिक उगाने के लिए सूक्ष्म भंवर का उपयोग भी कर सकता था, तो ये लोग शायद सब कुछ भूलकर उसे लूट लेते। वह समझ गया था कि एक आदमी की दौलत दूसरों में जलन पैदा करके उसके विनाश का कारण बन सकती है। बिस्ट सम्राट और अन्य लोगों के चले जाने के बाद केवल एक व्यक्ति पीछे रह गया था और वह थी नानजिंग। अभी वाली वह युद्ध तकनीक बहुत दुर्जेय थी। नानजिंग की आंखें उत्साह की चमक के साथ चमकीं और वह आरव के साथ युद्ध करने की इच्छा रखती हुई लग रही थी। आरव बोलने ही वाला था कि उसके सामने के स्थान से उतार चढ़ाव की एक लहर उठी और फिर एक सूचना उसके दिमाग में आई। इस ट्रांसमिशन तंत्र में दक्षिणी क्षेत्र से संबंधित जानकारी थी और इसे अर्जुन द्वारा भेजा गया था।
थोड़ी देर बाद आरव की भौहें धीरे धीरे आपस में जुड़ गईं। नाजिन ने पूछा, क्या कुछ हुआ है? तलवार संप्रदाय शायद अब और अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा। मैं तलवार संप्रदाय वापस जा रहा हूं। जब उसने ये शब्द कहे तो उसकी आवाज में एक दृढ़ स्वर था। उसे तलवार संप्रदाय के भाग्य की परवाह नहीं थी, लेकिन उसे किसी भी कीमत पर शैलाधर को बचाना था, और अगर उसे सफेद ड्रैगन को पहले ही उजागर करना पड़ा तो भी वह ऐसा करने में संकोच नहीं करेगा। उसने पूछा, क्या मुझे तुम्हारे साथ आना चाहिए? आरव ने अपना सिर हिलाया क्योंकि वह इस बार अकेले जाने का इरादा रखता था। उसका मुख्य उद्देश्य शैलाधर को बचाना था, न कि तलवार संप्रदाय को, और खुद को छिपाने के लिए सफेद ड्रैगन पर भरोसा करते हुए उसे पूरा करने का उसके पास अच्छा मौका था। आखिरकार आदित्य विद्यालय और पुष्प महल का लक्ष्य तलवार संप्रदाय था, न कि शैलाधर। नाजिन ने सिर हिलाया जब उसने उसे मना करते देखा, और नाजिन ने कहा, जीवित वापस आना। मैं तुम्हारी अभी वाली उस युद्ध तकनीक का अनुभव करने की आशा करती हूँ। अपनी बात खत्म करने के बाद वह मुड़ी और चली गई। आरव ने अपनी नाक रगड़ी और फिर अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। वह वास्तव में युद्ध और युद्ध मार्ग की दीवानी है। आरव ने किसी को सूचित नहीं किया कि वह दक्षिणी क्षेत्र में लौट रहा है। 9th नर्क हिमसमीर द्वारा संवर्धित तलवार नियंत्रण तकनीक पर भरोसा करते हुए आरव को तलवार संप्रदाय पहुंचने में 4 घंटे से भी कम समय लगा। बेशक ऐसा करने से उसकी गूढ़ ऊर्जा की भारी मात्रा खर्च हो गई। हालांकि क्या आरव, जिसके पास चरमग्रेड ऊर्जा पत्थर थे, अपनी गूढ़ ऊर्जा समाप्त होने की चिंता करेगा? जब उसने तलवार संप्रदाय की स्थिति देखी तो उसकी आंखों में एक जटिल भाव की झलक आई। इस समय आकाश शिखर के अलावा अन्य सभी 36 मुख्य शिखर और अनगिनत छोटे शिखर समतल जमीन में बदल गए थे, जबकि तलवार संप्रदाय के शिष्यों के शव हर जगह देखे जा सकते थे। यहाँ का दृश्य काफी उदास और निराशाजनक था। किसने कल्पना की होगी कि 6 महान शक्तियों में से एक और दक्षिणी क्षेत्र में तलवार साधकों के लिए साधना का पवित्र स्थल वास्तव में ऐसा भाग्य भोगेगा। अतीत में यही वह स्थान था जहां उसने, आरव ने भी साधना की थी। भले ही यहां उसकी कुछ अच्छी यादें थीं, लेकिन उसने एक बार इस जगह को अपना दूसरा घर मान लिया था। दुर्भाग्य से आरव ने अपना सिर हिलाया, तलवार संप्रदाय की वर्दी का एक सेट लिया और उसे पहन लिया, इससे पहले कि वह आकाश शिखर की ओर बढ़ा। पूरे रास्ते में आरव 3 संप्रदायों के शिष्यों के साथ नहीं उलझा, और उसने अपनी गति को अपनी सीमा तक बढ़ा दिया, इसलिए वह जल्दी से आकाश शिखर पर पहुंच गया। इस समय आकाश शिखर पर अफरातफरी मची हुई थी, और नभ प्रांगण के अलावा अन्य सभी कक्षों पर कब्जा कर लिया गया था। इस समय तलवार संप्रदाय के हजारों शिष्यों में से केवल 10,000 से भी कम नभ प्रांगण के बाहर खड़े थे, जबकि शेष शिष्यों को मार दिया गया था। यदि वे आकाश शिखर पर संप्रदाय रक्षक महान संरचना पर भरोसा नहीं कर रहे होते तो तलवार संप्रदाय का शायद पूरी तरह से नरसंहार कर दिया गया होता। जल्द ही आरव ने तलवार संप्रदाय के शिष्यों के एक समूह के बीच शैलाधर को ढूंढ लिया। उसने अभी भी सफेद कपड़े पहने हुए थे, और वह अभी भी उतनी ही शांत, सुंदर और अलौकिक थी। बाद वाली को कुछ महसूस हुआ और उसने आरव की ओर देखा। शैलाधर आरव को देखकर दंग रह गई, और उसके हाथ से तलवार लगभग जमीन पर गिर ही गई थी। आरव उसे देखकर मुस्कुराया और बस पास जाने ही वाला था। ठीक इसी क्षण आसमान में बिजली कड़कने जैसी आवाज के साथ एक विस्फोट हुआ। रणवीर, क्या इसकी कोई आवश्यकता होती अगर तुम सब पहले ही आत्मसमर्पण कर देते? अमर्यंत गर्व के साथ महान संरचना के बाहर खड़ा था और उसने तलवार संप्रदाय के सदस्यों को देखते हुए उदासीनता से कहा, यह महान संरचना बुरी नहीं है, लेकिन तुम सब कब तक टिक पाओगे?
एक बार जब यह संरचना नष्ट हो जाएगी तो तुम्हारा संप्रदाय शायद दुनिया से मिट जाएगा। रणवीर, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। यदि तुम आत्मसमर्पण करते हो तो तुम तलवार संप्रदाय की विरासत का एक अंश बनाए रख सकते हो। यदि तुम आत्मसमर्पण करने से इनकार करते हो तो तलवार संप्रदाय का अस्तित्व इस मृत्युलोक पर समाप्त हो जाएगा। आत्मसमर्पण। रणवीर हंसी के साथ दहाड़ा, जबकि उसके चेहरे के भाव थोड़े हिंसक थे। उसने कहा, अमर्यंत, आत्मसमर्पण शायद वह क्षण होगा जब मेरा तलवार संप्रदाय वास्तव में नष्ट हो जाएगा, है ना? तुम्हारे और भूतराज के पास जो स्वभाव है, क्या तुम मेरे तलवार संप्रदाय को उसकी विरासत बनाए रखने दोगे? इसके अलावा क्या मेरे तलवार संप्रदाय के शिष्यों के लिए तुम्हारे गुलाम बनने से बेहतर मर जाना नहीं है? लेकिन ऐसा होने से पहले मेरा तलवार संप्रदाय तुम सभी को अपने खून से इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देगा। कितने जिद्दी हो, अमर्यंत ठंडी आवाज में गुर्राया। यदि किसी विशेष कारण से नहीं होता तो उसने बहुत पहले ही तलवार संप्रदाय की महान संरचना को नष्ट कर दिया होता। उसने उन्हें अब तक टिकने कैसे दिया होता? हे अमर्यंत, तुम्हें उन्हें आत्मसमर्पण कराने का विचार छोड़ देना चाहिए। भूतराज ठंडी हंसी हंसा। यह तो छोड़ ही दो कि वे आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। क्या उनके आत्मसमर्पण से हमें कोई लाभ होगा? ऐसे तलवार साधकों को प्राप्त करना जिन्होंने तलवार इंटेंट को नहीं समझा है, संसाधनों की बर्बादी है, और हमें हर समय उनके खिलाफ सावधानी बरतनी होगी। यह वास्तव में इसके लायक नहीं है। ठीक है, हमने अब पर्याप्त समय बर्बाद कर लिया है, तो चलिए सेना में शामिल होते हैं और इस संरचना को नष्ट करते हैं। ठीक है। अमर्यंत ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, ठीक है। जैसे ही उसने बोला, वे दोनों एक कदम आगे बढ़े। अमर्यंत ने अपनी हथेली को नीचे की ओर दबाने से पहले पलट दिया और फिर 1 किलोमीटर से अधिक लंबी एक हथेली तुरंत हवा में दिखाई दी और आकाश शिखर के चारों ओर सुनहरी ऊर्जा बाधा पर नीचे गिर गई। एक ही पल में पूरा शिखर हिंसक रूप से कांप उठा, जबकि सुनहरी ऊर्जा बाधा पर अनगिनत दरारें दिखाई देने लगीं। ठीक इसी क्षण रक्त का एक लाल गोला जो विशाल हथेली से थोड़ा ही छोटा था, हथेली के ठीक बाद वहां पहुंचा और उसने ऊर्जा बाधा पर प्रहार किया जो दरारों से ढकी हुई थी। बूम! पूरी संप्रदाय रक्षक महान संरचना गूंज उठी और टुकड़ों में बिखर गई। अमर्यंत और अन्य लोग प्रसन्न थे, जबकि तलवार संप्रदाय के सदस्यों के दिलों में दुख उमड़ पड़ा। लेकिन ठीक इसी क्षण नष्ट हुई ऊर्जा बाधा के वे टुकड़े हवा में तेजी से जुड़ने लगे थे और ज्यादा समय नहीं लगा जब पीठ पर तलवार लिए एक बूढ़े व्यक्ति की थोड़ी सी पारभासी आकृति वहां दिखाई दी। यह स्थापना पूर्वज की आत्मा है। जब रणवीर ने यह दृश्य देखा तो उसके चेहरे पर जंगली खुशी का भाव उमड़ पड़ा और उसने उत्साह के साथ कहा। दूसरी ओर अमर्यंत और अन्य लोगों के चेहरे के भाव बदल गए और अत्यंत भारी हो गए। उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज की आत्मा का एक अंश वास्तव में संप्रदाय रक्षक महान संरचना के भीतर था। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आरव थोड़ा स्तब्ध रह गया जब उसने हवा में उस पारभासी वृद्ध को देखा जिसकी पीठ पर एक तलवार बंधी थी। आरव ने 10,000 साल पहले पूरे दक्षिणी क्षेत्र और यहाँ तक कि पूरे महाद्वीप के इस सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ के बारे में कई किंवदंतियां सुनी थीं, और उसे उम्मीद नहीं थी कि वह स्वयं मुक्त साधक को अपनी आंखों से देख पाएगा। भले ही वह मुक्त साधक की आत्मा का केवल एक अंश था। वृद्ध को देखकर जो पहली छवि मन में उभरी वह थी उनका दबदबा, एक अद्वितीय प्रभुत्व। भले ही वृद्ध की आकृति पारभासी थी, लेकिन वहां खड़े होने पर वह एक पर्वत श्रृंखला की तरह प्रतीत हो रहे थे और उनके पूरे शरीर से एक हल्की प्रभावशाली आभा निकल रही थी जो दम घोटने वाली थी।
वृद्ध के प्रकट होने के बाद उनकी आंखों में कुछ पलों के लिए भ्रम था, लेकिन जल्द ही उनकी दृष्टि स्पष्ट हो गई। उनकी नजर नीचे की ओर मुड़ी और नभप्रांगण के बाहर खड़े सभी लोगों पर पड़ी। फिर उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने उम्मीद की थी कि 10,000 साल बाद तलवार संप्रदाय का पतन हो जाएगा, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि यह इस हद तक गिर जाएगा। रणवीर को शर्मिंदगी महसूस हुई और वह बोलने ही वाले थे कि तभी अमरयंत अचानक ठंडक के साथ बोला, तुम तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज हो? वृद्ध ने अमरयंत पर एक नजर डाली और कहा, राजसिंहासन स्तर के 5वें रैंक का एक मामूली कीड़ा वास्तव में मेरे तलवार संप्रदाय को नष्ट करने की कगार पर है। कितना दयनीय है। यह सुनकर रणवीर को और भी अधिक शर्मिंदगी महसूस हुई। एक कीड़ा, अमरयंत एक क्रूर भाव के साथ बोला। मुक्त साधक, मैं मानता हूं कि यदि आपका मुख्य शरीर यहाँ होता तो हम निश्चित रूप से आपके लिए कोई मुकाबला नहीं होते, लेकिन अभी आप केवल एक आत्मा का अंश हैं। चाहे आप कितने भी मजबूत क्यों न हो, भौतिक शरीर के बिना एक आत्मा कितनी शक्तिशाली हो सकती है। बिल्कुल इसी बीच भूतराज ने ठंडी आवाज में कहा, मुक्त साधक, किंवदंतियां कहती हैं कि उन वर्षों में आप अत्यंत दबदबे वाले थे और कभी किसी पर अपनी सांस बर्बाद नहीं करते थे। वर्तमान में हम आपके तलवार संप्रदाय को नष्ट करने का इरादा रखते हैं, इसलिए आपके पिछले स्वभाव के आधार पर आपको बस अपनी तलवार उठानी चाहिए थी और हमें मार गिराना चाहिए था। आप यहाँ प्रकट होने के बाद अपनी सांस क्यों बर्बाद कर रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम बहुत ज्यादा बात करते हो? मुक्त साधक ने अचानक भूतराज को बीच में ही रोक दिया और फिर उन्होंने अपनी उंगली से एक इशारा किया, जिससे तलवार इंटेंट की एक धार हिंसक रूप से भूतराज की ओर बढ़ी। भूतराज की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह विरोध करने ही वाला था। हालांकि ठीक इसी क्षण तलवार इंटेंट की वह धार अचानक विस्फोटक गति से बढ़ी। वह प्रकाश की एक किरण में बदल गई जिसने भूतराज के कंधे को चीर दिया और फिर उसका पूरा दाहिना हाथ हवा में उड़ गया। स्थापना पूर्वज की जय हो। तलवार संप्रदाय के शिष्य पहले इस दृश्य को देखकर दंग रह गए और फिर उन्होंने खुशी मनाई और मुक्त साधक के सामने झुक गए। इसके अलावा उनके चेहरों पर निराशा के समय में आशा की किरण देखने की सच्ची मुस्कान थी। इस समय आरव गहरे विचार में था, क्योंकि वह हमला जो तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज ने किया था वह तलवार इंटेंट की एक धार जैसा लग रहा था, लेकिन वास्तव में वैसा नहीं था। आखिरकार मुक्त साधक अभी आत्मा के रूप में थे, इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के भीतर की ऊर्जा को इकट्ठा करना पूरी तरह से असंभव था। यदि ऊर्जा एकत्र करना असंभव था तो वह हमला कैसे किया गया? लेकिन अगर वह तलवार की ऊर्जा नहीं थी तो वह वास्तव में क्या था? क्या ऐसा हो सकता है कि तलवार क्षेत्र, तलवार इंटेंट और प्रबुद्ध तलवार के अलावा तलवार के मार्ग में साधना करने का कोई और तरीका भी है? तलवार संप्रदाय के सदस्य खुशियां मना रहे थे, जबकि अमरयंत और यामिनी के चेहरे गंभीर थे। लेकिन कुछ ही समय में उनके भाव सामान्य हो गए, क्योंकि मुक्त साधक की आत्मा और भी अधिक पारभासी और पारदर्शी हो गई थी। हाथ कटने के बाद भूतराज का चेहरा अत्यंत क्रूर हो गया था। भले ही वह स्थापना पूर्वज की शक्ति से चकित था, लेकिन उसे और भी अधिक शर्मिंदगी और क्रोध महसूस हो रहा था, क्योंकि उसके जैसा एक संप्रदाय का प्रतिष्ठित स्वामी वास्तव में 10,000 साल पुरानी एक आत्मा के हाथों लगभग मर ही गया था। भले ही वह दक्षिणी क्षेत्र के इतिहास के पिछले 10,000 वर्षों के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ की आत्मा थी, फिर भी यह एक असाधारण अपमान था। मुक्त साधक, आप भौतिक शरीर के बिना ऐसा हमला कितनी बार कर सकते हैं? क्यों न आप इसे एक बार और करें, और मैं इसका विरोध नहीं करूंगा। ठीक है, भूतराज पागलपन भरी हंसी के साथ दहाड़ा।
मुक्त साधक ने भूतराज पर ठंडी नजर डाली और फिर उनकी दृष्टि नभ प्रांगण के बाहर तलवार संप्रदाय के सदस्यों की ओर घूमी और उन्होंने कहा, जिन्होंने तलवार क्षेत्र या तलवार की आत्मा को समझ लिया है वे एक कदम आगे बढ़े। तलवार संप्रदाय के शिष्य दंग रह गए। वे पूरी तरह से अनजान थे कि तलवार क्षेत्र क्या होता है। रणवीर ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से हंसे। आरव भीड़ के बीच स्तब्ध खड़ा था। क्या ऐसा हो सकता है कि तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज को अपनी आत्मा को धारण करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिसने तलवार क्षेत्र को समझ लिया हो? वैसे यह तलवार की आत्मा क्या है? जब किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देखा तो मुक्त साधक ने माथे पर बल डालते हुए कहा, जिनके पास प्रबुद्ध तलवार है वे आगे बढ़े। इस क्षण तलवार संप्रदाय के सदस्य अपने पूर्वज के इरादों को समझ गए और समझने के बाद रणवीर सहित तलवार संप्रदाय के सभी शिष्यों को अत्यंत शर्मिंदगी महसूस हुई। शैलाधर ने आरव की ओर देखा और आरव ने इसे देखते ही तुरंत काफी परेशानी महसूस की। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि शैलाधर का क्या मतलब है, लेकिन सच कहूं तो वह वास्तव में तलवार संप्रदाय को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उसकी मदद नहीं करना चाहता था। इसके अलावा उसने मुक्त साधक को अपना शरीर सौंपने की हिम्मत नहीं की। आखिर अगर मुक्त साधक ने उस सूक्ष्म भंवर को देख लिया तो वह क्या करेगा? हालांकि वह उससे किए गए अनुरोध को ठुकराने की हिम्मत कैसे कर सकता था? ठीक जब वह द्वंद्व और परेशानी में था, मुक्त साधक की भौहें और भी कस गईं और उन्होंने कहा, जिन्होंने तलवार इंटेंट को समझ लिया है वे आगे बढ़े। रणवीर ने एक हल्की आह भरी। वह आगे बढ़े और मुक्त साधक के सामने झुकते हुए कहा, स्थापना पूर्वज पूरे तलवार संप्रदाय में किसी ने भी तलवार क्षेत्र, तलवार की आत्मा, प्रबुद्ध तलवार या तलवार इंटेंट को नहीं समझा है। मुक्त साधक ने रणवीर की बात सुनकर अपना सिर धीरे से हिलाया और फिर कहा, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि जिस संप्रदाय को मैंने उन वर्षों में स्थापित किया था वह 10,000 साल बाद वास्तव में इतने पतन की स्थिति में आ जाएगा। उन्होंने तलवार क्षेत्र, तलवार की आत्मा, तलवार इंटेंट या प्रबुद्ध तलवार को समझने वालों को आगे आने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि केवल वे ही उनकी आत्मा को अस्थायी रूप से धारण करने में सक्षम थे। केवल उसी तरह वह अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए उस शरीर पर निर्भर रह पाते। आखिर वह केवल एक आत्मा थे, उनका मुख्य शरीर नहीं। हाँ, ठीक इसी समय भूतराज अचानक हंसी से दहाड़ उठा। वह कुछ देर हंसा और फिर बोला, रणवीर, क्या तुमने कोई गलती नहीं की है? तुम्हारे तलवार संप्रदाय में ऐसा कोई व्यक्ति कैसे नहीं हो सकता? क्या उस लड़के आरव के पास प्रबुद्ध तलवार नहीं है? क्या उसने तलवार इंटेंट को नहीं समझा है? ओह, सही कहा। वह अब तुम्हारे तलवार संप्रदाय का शिष्य नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह तुम्हारा तलवार संप्रदाय ही था जिसने उसे निकाला था, है ना? हाँ। अमरयंत ने भी अपना सिर हिलाया और कहा, तुमने अपनी कब्र खुद खोदी है। तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज अत्यंत भयानक थे और वह अभी भी असाधारण रूप से भयानक थे, भले ही वह केवल उनकी आत्मा का एक अंश था। आखिरकार वह कभी एक संतस्तर विशेषज्ञ और एक तलवार साधक थे। हालांकि भौतिक शरीर के बिना उनकी क्षमता सीमित थी और उन्हें बस एक निश्चित कीमत चुकानी थी और मुक्त साधक की यह आत्मा फिर चिंता का विषय नहीं रहेगी। हालांकि अमरयंत के मन में एक प्रश्न था, मुक्त साधक, यदि आप हमें दैवमार्ग की उत्पत्ति और उसे पार करने का तरीका बताते हैं तो हम तलवार संप्रदाय को छोड़ भी सकते हैं, अमरयंत ने दबी आवाज में कहा। भूतराज और यामिनी एक पल के लिए हिचकिचाए और फिर वे चुप रहे। जाहिर है उन्होंने अमरयंत की बात का मौन समर्थन किया था। हालांकि उनके लिए तलवार संप्रदाय को छोड़ना बिल्कुल असंभव था।
कितना हास्यास्पद है। मुक्त साधक ने उन पर दया भरी नजर डाली और कहा, तुम वास्तव में एक कीड़े की ताकत से दैवमार्ग को पार करने का सपना देखते हो। तुम सच में अपनी क्षमता को बहुत अधिक आंक रहे हो। भले ही मैं केवल एक आत्मा हूँ और मैं केवल एक अंतिम हमला कर सकता हूँ, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि यह तुम में से एक को मार डालेगा। तो तुम में से कौन सबसे पहले इसे आजमाना चाहेगा? अमरयंत की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने कहा, तलवार संप्रदाय को आज दक्षिणी क्षेत्र से मिटा दिया जाएगा। मुक्त साधक चुप रहे जबकि उनके चारों ओर का स्थान हिंसक रूप से हिलने लगा। जाहिर है वह उस अंतिम हमले को करने के लिए तैयार थे। भले ही अमरयंत ने ऐसी धमकी दी थी, लेकिन उसने पहले हमला करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि मुक्त साधक भले ही केवल एक अंतिम हमला कर सकते थे, लेकिन उसे उस हमले का सामना करने की अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं था। अगर वह सफल भी हो जाता तो शायद उसे गंभीर चोट आती और वह इस समय गंभीर रूप से घायल होना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आखिरकार महाचिन साम्राज्य साये की तरह उसके आदित्य विद्यालय पर नजर गड़ाए हुए था। अमरयंत ने पहले हमला करने की हिम्मत नहीं की और भूतराज और यामिनी दोनों और भी डरे हुए थे। आखिर वे अमरयंत से थोड़े कमजोर थे। चूंकि अमरयंत को इसका सामना करने का भरोसा नहीं था, तो वे इसका विरोध कैसे कर सकते थे? इसके अलावा वे इतने मूर्ख नहीं थे कि ऐसे समय में खुद का बलिदान देकर दूसरों की मदद करें। एक समय के लिए दोनों पक्ष गतिरोध में फंस गए थे। नीचे जमीन पर शैलाधर चलकर आरव के पास आई। उन दोनों ने कुछ पलों तक एक दूसरे को देखा और फिर शैलाधर ने अपना सिर थोड़ा झुका लिया। वह आरव की मदद चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि आरव जैसा उसका चरित्र था, उसके लिए तलवार संप्रदाय की मदद करना असंभव था। आखिरकार तलवार संप्रदाय ने ही उसके साथ पहले विश्वासघात किया था। इसलिए अगर वह आरव से यह अनुरोध करती तो उसके और आरव के बीच तुरंत अनगिनत दरारें पैदा हो सकती थीं, क्योंकि वह कल्पना नहीं कर पा रही थी कि अगर वह उसके अनुरोध को ठुकरा देता तो वह उसका सामना कैसे करती। वास्तव में समस्या यह थी कि उसके बाद वे दोनों एक दूसरे का सामना कैसे करेंगे। हालांकि वह तलवार संप्रदाय को इस तरह नष्ट होते हुए कैसे देख सकती थी। आखिरकार यह उसका घर था और उसके प्रियजन भी यहीं थे। जब शैलाधर द्वंद्व में थी और खुद को असहाय महसूस कर रही थी, आरव ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। उसके बाद उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसके माथे पर एक चुंबन दिया। इस समय आसपास के अनगिनत लोगों की निगाहें आरव पर टिकी थीं। आखिर शैलाधर तलवार संप्रदाय के स्वामी की बेटी थी, लेकिन इस समय उसे सबके सामने एक आदमी गले लगा रहा था। इसके अलावा उसने इसका बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। इसलिए ऐसे दृश्य ने स्वाभाविक रूप से अनगिनत लोगों का ध्यान खींचा और उनकी जिज्ञासा बढ़ा दी। आरव को तलवार संप्रदाय छोड़े हुए कुछ साल हो गए थे और इस तथ्य के साथ कि उसने जानबूझकर अपना भेष बदल रखा था, इसलिए तलवार संप्रदाय के शिष्य उसे पहचान नहीं पाए। केवल कुछ लोग जिनके संपर्क में आरव अतीत में आया था, जैसे हिमाशी और अन्य लोगों को लगा कि आरव थोड़ा जाना पहचाना है। जल्द ही किसी ने उसे पहचान लिया। यह आरव है, यह आरव है, यह वही आरव है जिसने तलवार सम्राट को मारा था और अब वह खुद तलवार सम्राट बन गया है। यह वही है, वास्तव में वही है। मेरे भगवान, वह वास्तव में दक्षिणी क्षेत्र में वापस आ गया है और तलवार संप्रदाय लौट आया है। तलवार संप्रदाय का एक शिष्य जो कभी आरव के साथ बाह्य प्रांगण का शिष्य था, उसने चिल्लाते हुए उसकी ओर इशारा किया। यह सच में आरव है, यह सच में वही है। मैं उसे पहचानता हूं।
वह तो हमारे तलवार दल का उपाध्यक्ष भी था। मैं भी उसे पहचानता हूँ। वह अतीत में एक श्रम शिष्य भी था। वह वही लड़का है, रणवीर ने आरव को देखते हुए धीमी आवाज में कहा। ठीक इसी समय मुक्त साधक की नजर आरव पर पड़ी। आरव को देखते ही वह स्तब्ध रह गए और फिर उनकी आंखें चमक उठीं। उसके बाद उनके गंभीर चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। अब क्या होने वाला है, आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।